नमस्कार, मैं डॉक्टर डी विचित्रा आज आपको सुदर्शन चक्र मेडिटेशन का फोर्थ स्टेप कराऊंगा। पहला स्टेप था फिजिकल रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी विद रिलैक्सिटी। दूसरा था रिलैक्सेशन ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें मैंने बताया था स्लो डीप जेंटल लॉन्ग कंटिन्यूअस ब्रीदिंग। फिर मैंने बताया था बैलेंस ब्रीदिंग, जिसमें टाइम प्रेशर वॉल्यूम लॉन्ग एंड शॉर्ट शैलो एंड डीप, ऑल दिस थिंग विच इज बैलेंसिंग योर माइंड। उसके बाद आएगा स्पिरिचुअल। जब हम बैलेंस ब्रीदिंग करेंगे उसके बाद हम इमीडिएटली स्पिरिचुअल ब्रीदिंग में कन्वर्ट करेंगे अपने आप को। स्पिरिचुअल ब्रीदिंग में आपको हल्का सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, जिससे मैं आपको योग निद्रा, तो ये इंट्रोस्पेक्शन करना होगा आपको, लेकिन इसमें आपको प्राण शक्ति ब्रह्मांड से खींच के अपने अंदर उतारनी और इसका प्रभाव आपके कोने कोने तक पहुंचाना और अंदर ही अंदर रोमिंग करता रहना, बाहर बिल्कुल नहीं करना। वो कैसे होगा? उसके बाद योग निद्रा। योग निद्रा का एक पार्ट है, लेकिन डीप वाला पार्ट है। अब हमने क्या करना है, स्पिरिचुअल ब्रीदिंग में आपने एक एहसास लेना है कि जो आत्मिक शक्ति, जो प्राणिक शक्ति है, जो ब्रह्मांड में विद्यमान है, उसको खींच के अपने श्वास के द्वारा अपने शरीर में प्रवाहित करना है। कैसे हो? anterior nostril, body of nose, root of nose, nasopharynx, larynx, throat, trachea, lungs, abdomen। ये अगर आप पूरा ध्यान से करेंगे तो आपका जो सांस का प्रवाह है पूर्ण रूप से आपको महसूस होगा। आंख बंद करके बैठे और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे सुने और करें। Concentrate on the anterior nostrils and just feel the cold air which is touching while inhalation at the anterior nostril. Body of nose, root of nose, nasopharynx, larynx, throat, chest, retrosternal region up to epigastrium। यहां तक आपका ठंडा सांस पूरा महसूस हुआ। जब सांस बाहर जाएगा थोड़ा सा गर्म महसूस होना चाहिए। जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स हैं, विजातीय तत्व हैं, जो कि शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, मनोकायिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो या आत्मिक रूप से, यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, all labeled toxin has to be removed in the form of warm air। ऐसा महसूस करते हुए हर पॉइंट पर वार्म एयर टच महसूस करिए एक्सहेलेशन में, और हर पॉइंट पर आप टच महसूस करें जो एंट्री करती है, यानी वो ठंडी सांस है जो प्राण शक्ति के साथ चलती है और हमारे मन के साथ। अपने मन को अपने शरीर से सांस के द्वारा जोड़ना ही योग है। सांस में प्राण शक्ति है जो हमें जीवित रखती है। ठंडे सांस के रूप में उस शक्ति को महसूस करिए, उसके प्रभाव को अंदर तक लेके जाइए। प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है, उसी प्रकृति में प्राण शक्ति जो हमें जीवित रखती है, उस प्राण शक्ति की पावर को बढ़ाइए और खींचिए सांस को अंदर की तरफ। लेकिन जैसे मैंने बोला, सारे स्टेप्स में इन्वॉल्व कीजिए। पहले वाले स्लो डीप जेंटल ब्रीदिंग, बैलेंस ब्रीदिंग, इस तरह से। Pour the air from nose, throat to the stomach. Exhale out all the mental toxins, जो आपके fear, anxiety, stress, सबको बाहर प्रवाहित कर दीजिए। और आपके शरीर में कोई भी वेदना हो, वहां तक आप इस
प्राण शक्ति को ले जा सकते हैं और इसे उस जगह को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इस प्राण शक्ति को हम उपचार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं थेरेपेटिक प्राणायाम, प्राण साधना। अब इस प्राण शक्ति को डायरेक्शन चेंज करिए, उसे दिशा दीजिए एंट्री नोस्ट्रिल, बॉडी ऑफ नोज, रूट ऑफ नोज एंड आज्ञा चक्र, फोरहेड, और यहीं से वापस आइए। आपका ये जो दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, जो थॉट्स भरे पड़े जो आपको दिक्कत करते हैं, वो सब बाहर फेंकिए। आप पाएंगे धीरे धीरे आपका माथा ठंडा हो जाएगा। माथे की झुर्रियां जो स्ट्रेस के कारण है बढ़ जाएगी। एक प्लेजेंट थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। अपनी आंखों की शक्ति, अपनी कान की शक्ति, अपनी जीवा की शक्ति भी इसी क्रिया से बढ़ा सकते हैं। इसको यहाँ से सांस खींच के सहस्त्र चक्र पर ले जाइए, उसको स्टिमुलेट करिए, फिर वापस आइए, फिर सांस भरिए, आप बिंदु चक्र पर ले जाइए, उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठंडा सांस पूरा महसूस होगा और इसको जितना आप बारीकी से लेंगे उतना ये कोल्ड की जगह चिल्ड हो जाएगा, बट उसमें जो धार है वो पतली कर इतनी पतली की सुई के धार के बराबर आपका सांस चले तो ठंडा सांस इतना हो जाएगा चिल्ड, और वार्म की जगह हॉट सांस बाहर है। जब वो शार्प शूटिंग हो जाएगा और आप लेजर बीम की तरह से आपका मन भी चलेगा, तो हर एक चीज को आप ब्रेक करके बाहर आ सकते हैं, और जो भी अड़चने हैं, जो भी आपके नस और नाड़ियों में ब्लॉकेजेस को बाहर फेंक सकते हैं, पियर्स करके ब्रेक करके बाहर फेंक सकते हैं। किसी को भी कोई कोलेस्ट्रॉल, रेल स्टोन, उस पर भी अगर आप निरंतर इससे वार करेंगे वो भी ब्रेक हो सकता है, परंतु शार्प शूटिंग आपका मन और प्राण शक्ति हो जाए। अब इसी सांस को आप यहां से ले जाके संवेदन चक्र, जो कि आपकी संवेदनशीलता को बैलेंस करता है, उस पर लेके जाएंगे, दोनों पैराइटल लोब ऑफ द ब्रेन। जैसे हम सांस भर के, जैसे फुवारे की तरह सांस भरेंगे और उसको ऐसे स्प्रेड करेंगे, फुवारा आता है ना, यहाँ से फुवारा आ रहा है, ऊपर कोई शीशा लगा हुआ है, उसके बाद फिर फैल जाता है। इस तरह से आपने सांस का फीलिंग लेना है। सांस ऐसे गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस गया, क्लीन करो, वार्म एयर। इस तरह से हम सांस ले जाके हृदय तक ले जाते हैं, फिर इधर से बाहर फेंकते हैं, तो हृदय भी शुद्ध हो जाए, मन भी शुद्ध हो जाए, सूक्ष्म मन भी शुद्ध हो जाता है जब हम आज्ञा चक्र करते हैं, और सारी नस और नाड़ियां एक्टिवेटेड रहती है, सुचारू रूप से काम करती है। इसके अलावा आप चेस्ट ब्रीदिंग से पूरा सांस भरें और थोरेसिक रीजन तक ले जाए, यानी कि अनाहत चक्र, उसको एक्टिवेट करें। इस तरह आप सांस भरें, लंबर रीजन में सांस ले जाएं स्पाइन के द्वारा और पूरे पेट तक लेके आए, फिर पेट से वापस, तो आपके पेट के टॉक्सिक, पेट की बीमारी नहीं होगी। उसके बाद नीचे जाए सांस भर के स्पाइन पर सेक्रेटल रीजन तक और उसका जेनिटल ऑर्गन्स तक, तो आपके यहाँ की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो सकती है, टॉक्सिक को बाहर निकालें मन के द्वारा। इसी तरह से आप राइट एक्सट्रीमिटी पर जा सकते हैं, लेफ्ट पर जा सकते हैं, राइट हैंड तक जा सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड तक जा सकते हैं, बट मन का प्रभाव प्राण शक्ति के साथ चलना चाहिए, सुई के नोक के बराबर। बट ठंडा और गर्म सांस साथ लेना, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल ब्रीदिंग, आत्मिक रूप से सांस लेना। इसका अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे उतना प्यूरिफिकेशन होगा, उतना एनर्जाइज होगा विद पॉजिटिव एनर्जी। लगातार करते रहिए, जुड़े रहिए डॉक्टर विचित्रा के साथ और आनंद की अनुभूति लीजिए।
धन्यवाद। नमस्कार। मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप करते रहिए। धन्यवाद। वेट करिए अगले स्टेप के लिए, और अगले स्टेप में मैं आपको कराऊंगा मेडिटेशनल ब्रीथिंग, आध्यात्मिक सांस कैसे